हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन कुमार पटेल। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल बालाजी, जो कि हमारा टॉपिक है आज का पहला सेल ऑर्गेनेस। इसमें हम देखेंगे सेल के बारे में और उसके कुछ बेसिक फीचर्स का स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है ये खुद से बनाया गया है। इसमें देखिए हम सेल पढ़ेंगे, सेल थ्योरी, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, एनिमल और प्लांट सेल्स में मेनली क्या क्या डिफरेंस होते हैं, सेल वाल्स और सेल मेम्ब्रेन्स का पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं सेल। सेल क्या है कि जो जो भी हमारा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उसका जो बेसिक यूनिट आप कह सकते हैं कि जिससे वो मिलकर बना है, न्यू कह सकते हैं, वो सेल होता है। तो सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल की सर्वप्रथम डिस्कवरी की है वो रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से किया। पहले जो कि माइक्रोस्कोप काफी डेवलप नहीं था, इन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया, जिसके जो इनका हनी बी कॉम लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने डिस्कवर किया, जो कि एक डेड सेल था। फिर आफ्टर दैट सम साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, फिर आए आपके एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल की डिस्कवरी किया। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और धीरे धीरे सेल्स के विषय में डिटेल स्टडी करते गए। फिर उसके देन आफ्टर रॉबर्ट ब्राउन जो आए 1883 में, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया। तो उसके सेल्स मतलब क्या है, उसकी बहुत सारी टिप्पणियाँ होती गई कि कैसे क्या है या क्या, फिर तो उस पर एक थ्योरी दी गई। तो कई सारे साइंटिस्ट इसमें मिले, फिर कई सारे लोगों ने उस पर चर्चा किया कि ये कुछ चीज़ें हैं। फिर देखिए उसके बाद दो मेनली जो है, मैथियस लाइडेन जो कि जर्मन के बॉटनिस्ट हैं, और थ्योडोर स्वान जो कि जूलॉजिस्ट है, इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज किया। और सेल थ्योरी में हम देखेंगे कि मेनली जो 3-4 पॉइंट्स दिया गया मॉडर्न थ्योरी जो है, तो जो सभी सेल्स हैं वो अपने कह सकते हो कि वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं और सेल के ही प्रोडक्ट होते हैं। चाहे वो सेल डिवीजन से बने, चाहे रिप्लिकेट होकर फार्मेशन हो, लेकिन वो बनेंगे सेल से ही। अदरवाइज वो उसका फार्मेशन बगैर सेल के नहीं हो सकता है। All cells arising are from pre-existing cell through the process of cell division। और जो इसे निंगेली महाराज है, एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने इसे ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला का बोले, जहाँ की हमने इसे मेंशन नहीं किया है, लेकिन पीडीएफ जो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसमें डिटेल रहेगा। और फिर द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल वंस आर मोर। इसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी बनी है उसका फॉर्मेशन जो हुआ है एक या हजारों सेल से मिलकर के बना होता है। जो सेल्स होगा, सेल्स से मिलकर के क्या कहते हैं, आपका टिश्यू बनेगा। टिश्यू, कई सारे टिश्यू के फॉर्मेशन होंगे। टिश्यू से फिर ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारा क्या कहते हैं, एक बॉडी का फॉर्मेशन होगा। सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, इन केस ऑफ प्लांट एंड सम अदर्स सेल वाल्स पाए जाते हैं। लेकिन ये जो एनिमल्स में होते हैं, ये जो आउटर लेयर होता है, यहाँ पर देख लीजिए, ये आउटर लेयर है, ये यूकैरियोटिक सेल है। इसमें क्या कहते हैं, ये नहीं दिया है, पर इसमें क्या सेल वाल नहीं पाया जाता है। लेकिन जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वो क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स स्कैटर्ड होते हैं। और उसके यूकैरियोट्स में जो होते हैं मेनली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कहते हैं, आपका जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। साइटोप्लाज्म हैज बीन मेनी बाउंड्स ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। दे हैव आल्सो नॉन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सेल। इसमें जो कि राइबोसोम आएंगे और सेंट्रोसोम रहेगा। साइटोप्लाज्म विदाउट सेल ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड सिस्टोम। इसका मतलब है कि जब अगर हम साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दे तो उसे हम सिस्टोल बोलेंगे। देखिए सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हम देखते हैं पहले प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वे सेल्स होते हैं जो प्रिमिटिव सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल वैसे स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। और ये जो पाए जाते हैं मेनली वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो आप देखेंगे एनिमल्स में, वो किंगडम मोनेरा एंड प्रोकैरियोटा में ही प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं।
जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं साइज जो होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के मेनली जो कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे तो उसमें देखेंगे मोनली 3 तरीके से कंपोनेंट, 3 प्रकार के कंपोनेंट्स आएंगे। जो आउटर कवरिंग हो जाएगा और क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म हो जाएगा, न्यूक्लियॉइड हो जाएगा। आउटर कवरिंग में हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन्स होगा। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन्स है, ये रहा सेल मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। और उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो होता है वो मेनली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का फॉर्मेशन प्रोटीन्स के जरिए बनाया होता है। और सेल वॉल होता है जो प्लांट्स में और क्या कर सकते हैं ये कुछ प्रोकैरियोट्स में होते हैं, कुछ में पेप्टाइडोग्लाइकान का होता है तो कुछ आप देखेंगे सेलुलोज का बना होता है। प्लांट्स में मेनली सेलुलोज का बना होता है और अदरवाइज देखेंगे पेप्टाइडोग्लाइकान्स का बना होता है। और स्लाइमी कैप्सूल्स यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ये शो हो रहा है। ये जो आपका जिलेटिनस कोट आउटर कोट्स होता है जो, तो साइटोप्लाज्म में हम देखेंगे इसमें ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स तो मेनली एब्सेंट होते हैं, बहुत कम ही पाए जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो पाए जाते हैं, जैसे हो गया कि राइबोसोम हो गया, फूड ग्रेन्यूल्स हो गए और ये यही सब पाए जाते हैं आपका साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियाइड में देखेंगे जो कि जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है। यूकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ही डेवलप और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक सेल्स का। यूकैरियोटिक सेल्स जो पाए जाते हैं आपका देखते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स, ये सब जो हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं होते हैं और इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं इनमें। तो हम इसमें देखते हैं नंबर ऑफ जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है वो डिफरेंट बॉडी के अनुसार वेरी करता है। कोई फिक्स नहीं होता है कि जैसे ये एनिमल्स है तो इसमें इतना नंबर्स हो गया। और इसका जो साइज की हम बात करेंगे तो देखेंगे स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, ओवल, डिस्क, पॉलीगोनल, कमेरिकल, इरेगुलर। ये भी कर सकते हैं कि जैसे डिफरेंट या अगर ह्यूमन का है तो उसमें उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो दूसरे तरीके का होगा। और क्या कहते हैं कोई दूसरा हो गया जैसे प्रोटिस्टा या फंजाई का हो गया तो उसमें इसका सेल का जो शेप होगा वो डिफरेंट होगा। मेनली जो होते हैं साइज की अब हम बात करते हैं तो देखेंगे जो यूकैरियोटिक सेल का साइज है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। वी कैन नॉट सी इन द नेकेड आइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स के कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स के जो कंपोनेंट्स है इसमें भी तीन प्रकार के मेनली कंपोनेंट्स है। जो फर्स्ट ऑफ कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन है, और सेकंड जो आपका है साइटोप्लाज्म हो गया, थर्ड हो गया न्यूक्लियस। ये फिगर में देख सकते हैं आप, यहाँ जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मेनली न्यूक्लियर कोर होगा। फिर एट द एंड एकदम मिडिल में जो ये दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियोलस हो गया। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियर इन्वलप। आउटर साइड पे इसका प्रोटेक्शन के लिए एक न्यूक्लियर इन्वलप का फॉर्मेशन था। जो न्यूक्लियोलस होता है जेनेटिक मटेरियल्स इसी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में हमारा जो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, लाइक दैट माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कंपोनेंट ऑफ इस सेल का जो फिगर दिख रहा है ये क्या क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं जैसा कि हमने फिगर में देखा है। फिर न्यूक्लियस होता है, 3 कंपोनेंट्स हमने डिवाइड किया है। तो साइटोप्लाज्म में देखेंगे कि मेनली 2 तरीके से होंगे, एक सेल ऑर्गेनेल्स हो जाएगा, दूसरा सेल एलुसिनेशन हो गया। सेल ऑर्गेनेल्स में जो आएंगे वो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करके इसका स्टडी करेंगे। एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स हो गए, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, और दूसरा क्या कहते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड्स। मतलब ये जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड्स मतलब मेम्ब्रेन इसमें पाए जाते हैं। और क्या कहते हैं जो राइबोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। और जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है ये मेम्ब्रेन इनमें प्रॉपर्ली डेवलप्ड होता है बाय लिपिड्स लेयर। तो देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, और आपका ये प्लास्टिड हो गया, लाइसोसोम हो गया,
और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड्स जो होते हैं उनमें राइबोसोम आएंगे, साइटोस्केलेटन्स आएंगे, सेंट्रियोल्स आएंगे। सेल इसोलेशन जो हो गया, इसमें देखेंगे स्टोरेज प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि सेल्स में क्या क्या स्टोरेज प्रोडक्ट हैं, तो स्टार्च रहेंगे, फैट्स एंड ऑयल्स, प्रोटीन। सेक्रेटरी प्रोडक्ट हो गया, एंजाइम्स, हार्मोन जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, इसमें कुछ ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक इनिशियल इसेंशियल ऑयल्स हो गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम देख लेते हैं इसमें कि एनिमल्स और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। मेनली जो है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कुछ हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं देखेंगे। सेल वॉल जो होता है वो एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, और प्रेजेंट इन द जो प्लांट सेल हो गए वो प्लांट्स में ही पाए जाते हैं और एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। और ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो एनिमल सेल्स हैं वो प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। और प्लांट सेल में जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है कि फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स होता है, जिसके द्वारा आपका कहते हैं कि प्लांट्स अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं जी। इसीलिए जो है ऑल एनिमल्स मेनली आर डिपेंड ऑन द टोटली इन द प्लांट्स। और सेंट्रल वैक्यूल्स जो होता है इसमें पाए जाएंगे प्लांट्स में, और आपका एनिमल्स में अब्सेंट रहेंगे। एनिमल्स में देखेंगे लाइसोसोम होगा जो कि प्लांट्स में अब्सेंट रहेगा, और फ्लैजेला होता है जो कि बैक्टीरिया में देखेंगे, मेनली फ्लैजेला बैक्टीरिया में पाया जाता है। और अगले टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, उसका स्टडी डिटेल करेंगे। जो भी हमारे चैनल पे नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिस मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।